इस देश के अंदर एम्प्लॉइयों की हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। जिस तरीके से महंगाई कंटिन्यू बढ़ रही है और एम्प्लॉइयों का सैलरी जिस तरीके से कम हो रहा है, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर्स में, और जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट ने राइट दे दिया है उनको, किसी को भी नौकरी से निकाल दे रहे हैं, किसी का भी सैलरी कम कर दे रहे हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर 2 महीने के लॉस में सैलरी कम हो गई तो 1 साल के प्रॉफिट में शेयर परसेंटेज देंगे क्या वो? ऐसा नहीं है ना। बैंक तो अपना ईएमआई नहीं छोड़ेगा। अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो बैंक का ईएमआई कम होना चाहिए, मार्केट डाउन हो रहा है तो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। घर एक मौलिक ज़रूरत है। ये संपत्ति जो है वो पब्लिक की है, पब्लिक ने गवर्नमेंट को मैनेजमेंट के लिए दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन को किसने बनाया? पब्लिक ने बनाया। सरकार पब्लिक बनाती है और सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन बनाती हैं। तो पब्लिक के खिलाफ सारी चीज़ें कैसे जा रही हैं? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी भी नीतियाँ बने वो एम्प्लॉइयों को फेवर में लेकर के बने, उनको देखते हुए बने, क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए, लोगों को सिक्योरिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम बनाया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों के लिए एक सैलरी फिक्स की जाए, न्यूनतम इनकम का एक सिस्टम देश के अंदर लाया जाए, न्यूनतम गारंटी प्रोग्राम देश के अंदर लागू किया जाए, जिससे एक फिक्स सैलरी से कम सैलरी किसी को भी ना मिले। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज देखने को ये मिल रहा है कि मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोगों को ये देखने को आ रहा है कि वो घर ले रहे हैं, घर ईएमआई ले रहे हैं, उनके सैलरी से ज़्यादा वो घर का ईएमआई हो जा रहा है, और खुद वो शहर में रहने के लिए गांव से पैसा मंगा रहे हैं। मतलब शहर में कमा के गांव पैसा नहीं भेज रहे हैं, गांव से पैसा शहर में आ रहा है उनका घर चलाने के लिए। तो ये स्थिति पैदा क्यों हुई? ये शर्मनाक स्थिति है, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। तो इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देश के अंदर इस लॉ को प्रॉपर किया जाए कि पहली चीज़ कि एक काम के लिए एक सैलरी मिले, अलग अलग सैलरी ना मिले। दूसरा, एक न्यूनतम सैलरी का फिक्स प्रोग्राम हो, उससे कम सैलरी किसी भी हाल में उस आदमी की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा एम्प्लॉइज़ के सामने प्रॉब्लम आ रहा है वो आवासीय आ रहा है। गवर्नमेंटें कोई इस तरीके का प्रोग्राम नहीं चला रही हैं कि काम करने वालों को कुछ सस्ते मकान मिले। सस्ते मकान के नाम पर अब सपोज़ करिए कोई आदमी 20,000 तनख्वाह पाता है। आज महंगाई आपको मालूम है, 100 रुपये से कम में एक टाइम आदमी खाना नहीं खा सकता। अगर घर में भी बनाएगा तो 100 रुपये का खाना खाएगा। अगर एक परिवार में हम दो, हमारे दो, तो भी 4 आदमी हो गए तो 400 रुपये का खाना खाएगा एक दिन में। अगर उसकी तनख्वाह ही 15,000 है तो कितने का घर लेके कितने का ईएमआई भरेगा? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को समाप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टी का जो कंटिन्यू रेट बढ़ रहा है वो कुछ भी बढ़ता हो, पर एम्प्लॉइज़ के लिए जो फैसिलिटी है वो अलग से देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कंटिन्यू टैक्स दे रहे हैं। अगर वो समाप्त हुए तो देश भी समाप्त हो जाएगा। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए सस्ते मकानों का इंतज़ाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।